साइकोलॉजी का एक फिनोमिनन है जिसका नाम है एंकरिंग इफेक्ट। मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके, उसी के बारे में, अगर हम फिजिक्स की लर्निंग के बारे में बात करना चाहें तो मैं उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। होता क्या है कि जब आप फिजिक्स के किसी एक अच्छे सवाल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने दिमाग पे बहुत जोर डालना पड़ता है, उसके सारे पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ता है कि क्या ये इस तरह से होगा या इस तरह से नहीं होगा। जो एक स्ट्रेसफुल काम है, एक कंसंट्रेशन वाला काम है, जो कि दिमाग नहीं करना चाहता। दिमाग हमेशा आसान रास्ते ढूंढता है और लॉजिकल रहना चाहता है, पर आसान रास्तों से लॉजिकल रहना चाहता है, विच इज नॉट फिजिबल इन एवरी सिचुएशन ऑफ फिजिक्स। Why I am saying this, why it is very much important, because अगर मैंने किसी चीज को समझाया आसान तरीके और गलत तरीके से समझाया, और वो आसान और गलत तरीके से जब आपने उसको समझा और आपको वो आसान भी लगा, और गलत तो आप सोच ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो गलत है या सही, आपको आसान लगा और आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, तो आप उस चीज को मानने पर, विश्वास करने पर बैठ जाते हैं। और धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन आपका पूरा एक बिलीफ सिस्टम ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि वो हमेशा उसका पहरेदार बन जाता है उन कॉन्सेप्ट्स का कि ये इसका लॉजिक है, और आप सोचना बंद कर देते हैं, समझना बंद कर देते हैं। जब इस इफेक्ट के कारण ये पूरी तरह से सोसाइटी में डेवलप हो जाता है, तो जब हम उसको, कोई भी इंसान उसको सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है और उसमें जब वो समझाता है, तो ऑब्वियसली वो उसके पेचीदगी को समझता है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझाने की कोशिश करता है, तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम उसको वहीं से ठुकराने की कोशिश करता है कि यार ये नहीं है, हमें पहले ही सही समझ में आ गया था, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें गलती है। इसमें गलती इसलिए उसको लगती है क्योंकि वो ऑलरेडी मान चुका है कि जो उसने सीखा है वो सही है। इस इफेक्ट को कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक झूठी बात को आसान शब्दों में बहुत जल्दी फैलाया जा सकता है, और जब भी कोई उसे सही करने की कोशिश करता है तो वो एक मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि उसमें दूसरे इंसान को बहुत एनालिसिस के बाद सुनना पड़ेगा, सुनकर समझना पड़ेगा, और उसमें उसको स्ट्रेस भी होगा और उसके बिलीफ सिस्टम पे भी चोट पहुंचेगी, और स्ट्रेस भी आ रहा है, और तो उसके लिए काम मुश्किल होता जाता है। तो अगर ये काम को मुश्किल होता जाता है तो वो उसको कहता है कि नहीं ये गलत है, और ये उसके बारे में सब अपोज कर देता है। और ऐसे लोग साइंटिफिकली बहुत बड़ा अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है। भीड़ के हिसाब से उनका दिमाग चलता है और उनको लगता है कि आसान चीजों से काम चल जाएगा। सिर्फ आसान चीजों से काम नहीं चलता। धीरे धीरे आपने कहा कि सर मुश्किल नहीं चीजें सब कुछ होती है, नहीं। जब आप उन मुश्किल चीजों को समझने की एक आदत डालते हैं तो आपका दिमाग जो है वो मुश्किल चीजों के साथ अडॉप्ट कर लेता है, और आपका एक नया बिलीफ सिस्टम बनता है जो उसको आसान तरीके से समझता है उस मुश्किल चीजों को। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन जो है इट इज जस्ट अनदर ऑर्गन। अगर मैं यहां पर प्रैक्टिस कर रहा हूं अपनी मसल्स बनाने की, और मैं बड़े बड़े हैवी वेट उठा उठा रहा हूं, धीरे धीरे स्टार्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, पर जब मेरे मसल्स बन के तैयार हो गई तो वो हैवी वेट उठाना मुझे अच्छा लगा। और जब भी कोई लाइट वेट उठाने को बोलता है तो मुझे हंसी आती है कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो आदत पड़ जाती है मसल्स को उस हैवी वेट उठाने की, और वो सहने लगता है। या दूसरे एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें कि हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इतना हाई है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि उस प्रेशर को, उसको झेलने की आदत है, तो हमें उस प्रेशर के बारे में पता ही नहीं चलता। जैसे ही प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है तो हम उसके लिए रिलेक्टेंट हो जाती है हमारी बॉडी उसको रिटेलिएट करती है, खून निकल जाते हैं, फट जाती है स्किन, ये सारी चीजें होती है, जबकि पहले से ही इतना प्रेशर हम झेलने को तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है। तो हमें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। अगर आप सच में अच्छा एक्सेल करना चाहते हैं अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो आपको अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग इज अ डिफिकल्ट जॉब, लेकिन अगर आपने 1 महीना 2 महीना इस तरह से प्रैक्टिस करी तो आपकी आदत बदल जाएगी। किसी के कहने, अभी एक कमेंट आया जो बहुत बढ़िया था कि किसी बुक में किसी चीज में लिखा हुआ है या किसी इंसान ने किसी चीज को कहा हुआ है, उसको
बिना किसी लॉजिक के आपने मान लिया क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है। जिसने भी किया था वो बहुत लॉजिकल बात उन्होंने बोली और कमेंट पे, तो मुझे ये लगा कि यस, देर आर पीपल हु अंडरस्टैंड। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए जितने लोग समझ पाए उतने लोगों को मैं पहुंचाऊं। जितने लोग नहीं समझता उसमें कमियां दिख रही हैं उनको, वो कमियां देखते रहे। पर धीरे धीरे करके बार बार अगर मैं बोलूंगा तो डेफिनेटली मेरा काम है आपका आपके दिमाग में इस सिचुएशन के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए आपको जागृत करना, वो मैं करता रहूंगा irrespective of what you think, because I always believe change is possible, somebody has to start it, और किसी ना किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे उसको जितना अपोजिशन झेलना पड़े। मेरे लिए भी मुश्किल है स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे मुझे भी इन छोटी मोटी गालियों की आदत पड़ जाएगी और मैं आपको सही दिशा दिखाता रहूंगा, चाहे कोई कितनी भी गाली देता रहे। बाहर अगर सभी को एंजॉय लाइफ, इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। अदरवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइफ इज खुश रहना, इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है। बाहर अगर सभी को एंजॉय लाइफ।